आज के वीडियो में हमने दूसरा एक सवाल दिया है। पिछले दिनों बिलियन से एक सवाल लगवाया था आप लोगों को। अब जो है एक हमने सवाल लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया का 1 बिलियन दिया गया है जिसकी मोलरता 1/20 हो। ऐसे दिए गए बिलियन का ऑस्मोसिस प्रेशर परासरण त्याग हमको जो है निकालना है। यदि बिलियन के लिए विलेयता स्थिरांक यस बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल हो तो सबसे पहले पीवी बराबर एसटी को हमने जो है बैल वान साफ और चार्ल्स वान साफ नियम की सहायता से ये फार्मूला निकाला था। पुनः मानेंगे कि दिए गए तनु बिलियन के लिए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन मोल हो। क्या हो? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन मोल अगर बिलियन में उपस्थित हो तो यह सूत्र आपका बदल जाएगा पीवी बराबर एनएसटी। यह एन मोल का जो है इसमें गुणा करते हैं, जैसे गैस समीकरण के लिए पीवी बराबर एनआरटी लगाते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर जो है इस परासरण दाब के लिए पाई का यूज करते हैं तो पीवी बराबर एनएसटी हो जाएगा या पाई इक्वल टू यानी परासरण दाब बराबर एनएसटी बटा बी हो जाएगा। और एन बाई बी को जो है आप मोलरिटी डिनोटेड करते हैं। एन बाई बी को क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर लिखते हैं, तो इसको कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं ना। तो एन बाई बी का मान जो है आपको 1/20 है यानी 0.05 है। तो फिर ये आपका परासरण दाब पाई इक्वल टू हो जाएगा एन बाई बी का वैल्यू 1/20 क्या है 1/20 गुणे एस। एस का मान जो है आपको दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। और टी टेम्परेचर को यदि परम ताप में ले जाएं तो कैपिटल टी इक्वल टू 273 धन x डिग्री सेल्सियस हमने फार्मूला एक बनाया था। यदि केल्विन टेम्परेचर में जो डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो तो ये हो जाएगा 273 डिग्री 273 धन 27 बराबर कितना केल्विन 300 के हो जाता है। अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस ताप वह ताप है जो 300 केल्विन ताप के बराबर होता है। तो यहाँ टी के लिए आप 300 का यूज करेंगे। अब यह आपको 20 है, ये 0 से 0 को काट देंगे, 2 का भाग ले जाएंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। और जैसे 15 आया फिर आप गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 को 5 हासिल 1 हो गया, 15 दूना 30, 30 1 31 हासिल 3, 15 बटे 120 और 3 123 और आपका 1 2 3 4 अंक है 1 2 3 4 1.23 15 वायुमंडल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वायुमंडल लिखेंगे। एटीएम लिखेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वायुमंडल लिखते हैं। क्यों? कारण है यस का जो मान होता है वह लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है इसका यूनिट। इसीलिए यह जो दाब आएगा वह एमएम में नहीं आएगा बल्कि वायुमंडल में आएगा। अगर इसी को एमएम में बदलना होगा तो फिर क्या करेंगे बताओ? इसको एमएम में बदलना होगा तो क्या करेंगे? इसको हमने फार्मूला बताया था, एक वायुमंडल दाब बराबर 760 mm मिलीमीटर प्रेशर होता है। इसका मतलब जो यदि ये वायुमंडल में दिया है तो 760 का गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर में दाब आ जाएगा। थैंक यू। ये सवाल सॉल्व हुआ। हो गया। सुक्रोज के 10 ग्राम प्रति लीटर बिलियन का जो है 273 टेम्परेचर पर यानी केल्विन ताप पर जो है परासरण दाब P बराबर 0.66 वायुमंडल दिया गया है। यदि वायुमंडल दाब दिया गया हो तब बिलियन का स्थिरांक क्या होगा? विलेयता स्थिरांक पूछा है, आर का मान पूछा है या एस का मान पूछा है। तो सबसे पहले C12 H22 O11 ये सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का सूत्र ये होता है। तो इसका अनुभाग निकालेंगे का अनुभाग। तो ये आपका 12 गुणे 12 और धन 1 गुणे 22 धन 16 गुणे 11। कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, तो 12 बढ़ाइए हम 144, 22 एकम में 22, 16 11 176
अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 6 12 को 2 80 लिख, 7 1 8 8 2 10 10 4 14 को 4 80 लिख, 1 1 2 1 3 342। अब जब 342 उसका आपको अनुभार आया तो n बराबर W/m होते हैं, ये 10 ग्राम है बटा अनुभार आपको 342 है, तो ये आपका लिखेंगे PV बराबर होता है NST या NRT, ऐसे यूज करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा N/VST, परासरण दाब के लिए फार्मूला होता है। तो यह आपका जो है परासरण दाब P का मान 0.66 दिया गया है वायुमंडल, और बराबर N/V का मान जो है निकाले हैं 10/342। N/V 1 लीटर का भाग देंगे तो इतना ही होगा, और यश का मान निकालना है, और गुणे टेम्परेचर 273 केल्विन। तो इसका गुणा करेंगे 0.66 गुणे 342, और 273 में इसका गुणा करेंगे तो 2730 हो जाएगा। 2730 का नीचे भाग ले जाएंगे तो यश बराबर आपका 342 का 0.66 में गुणा करेंगे, और उसके बाद 2730 का भाग ले जाएंगे। तो जैसे ही हमने 0.66 में 342 का गुणा किया और 10 में 273 का गुणा करेंगे तो 2730 होगा, और इसका भाग ले जाके आप देखते हैं तो आपका 0.08268 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.0827 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको 5 से अबव है तो 3 अंक तक ले जाएंगे, 4 अंक तक शुद्ध मान ले जाएंगे, या इतने पे भी रख देंगे तो आपका यह उत्तर साल हो जाएगा। 0.52 ग्राम ग्लूकोज को C6H12O6 को 80.2 ग्राम जल में घोला गया है। ऐसे दिए गए विलयन का हिमांक का ताप क्या होगा? यदि जल के लिए जो हिमांक का अवनमन स्थिरांक होता है Kf बराबर 1.86 दिया गया हो, तो सबसे पहले हमारा विलेय पदार्थ ग्लूकोज है और विलायक जो है क्या है आपका जल है। तो जब ग्लूकोज को पानी में घोल रहे हैं तो दोनों की मात्रा हमको दी गई है। तो हिमांक का अवनमन के लिए आपको परिभाषा बताया गया है कि जब किसी द्रव में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को अगर घोलते हैं तो विलयन का हिमांक का ताप शुद्ध विलायक के हिमांक के ताप से कम हो जाता है। हिमांक के ताप में यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाता है, जिसे डेल TF से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका डेल TF यानी कि द डिवीजन ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू विलयन के मोललता के। अब डेल TF बराबर होता है KF होता है, ये फार्मूला बताया गया था, जहाँ KF जो है क्या है विलयन का मोलल हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक है, KF का मान है। अब यह जो मोललता है विलयन का उसको हम ज्ञात करेंगे। तो मोललता के लिए फार्मूला है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। हम लिखेंगे विलयन की मोललता हमारा कहीं वैल्यू नहीं दिया गया है मोललता का, तो मोललता स्मॉल m बराबर क्या होता है, ये फार्मूला हमने बहुत पहले बताया था। 1 किलोग्राम विलायक भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका विलेय का भार क्या है अभिषेक जी? विलेय का भार 0.52 ग्राम है, और बटा विलेय पदार्थ का अनुभार 180 गुणे विलायक का भार कैपिटल W 80.2 और गुणे 1000। अब यह 1 0 से 1 0 को काट देंगे और इस 100 का गुणा करेंगे तो यह आपका 52 हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो यह आपका 0.52 हो जाएगा।
और नीचे हो जाएगा 18 गुणे 80.2। अब इस दशमलव को जो है आप काटेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। अब यह 802 हो गया, 18 हो गया। अब ऊपर कटाइए, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12 और 2 नमन 18। अब ये 260 है। फिर 802 को कटाएंगे तो आपको 2 चौक को 8, 0, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 3 6 और 0, 130 हो गया। तो आपका ये वैल्यू आया 130/9 एकम में 9, 0, 9 चौको 36। 130 में 36 को 9 का भाग दे देंगे तो डेसिमल में आपको इसके वैल्यू ज्ञात हो जाएंगे। अब सबसे पहले हिमांक का अवनमन के लिए हमने फार्मूला बताया था। माना कि किसी शुद्ध विलायक का हिमांक का ताप जो है आपको T0 हो और उसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो विलयन का हिमांक का ताप जो है आपको TS हो। विलयन का हिमांक का ताप और नीचे चला जाता है। शुद्ध पानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन उसमें अशुद्धि अगर हो जाती है तो नीचे के ताप पर जो है वो जमना शुरू होता है, -10 -20 से। यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, डी इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब TS का मान कम होगा, T0 का मान एबव होगा। अब इसमें से कितना की कमी आई है तो इसको हम लिखेंगे T0 माइनस TS, माने विलायक का हिमांक का ताप माइनस विलयन का हिमांक का ताप, और इसी को हम लिखते हैं ΔTF। अब भाई विलायक का हो गया है, विलयन का हो गया है, 0 डिग्री सेल्सियस है, -20 है। अब यह ΔTF को आप यहाँ पर लिख सकते हैं T0 माइनस TS बराबर KF का मान दिया गया होगा 1.86 है और गुणे मोललता दिया गया है 130/3609। अब देखिए T0 आपका विलायक का है और विलयन का हिमांक का ताप पूछा है। विलायक का हिमांक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए लिखेंगे शुद्ध जल, क्या लिखेंगे? अरे बोलिए, आप लोग भी तो बोले ना, है? शुद्ध जल का हिमांक का ताप, हिमांक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको केल्विन में आप लिखते हैं तो 273 केल्विन लिखिए। या अब यदि शुद्ध जल का हिमांक का ताप 273 केल्विन है तो यहाँ पर जो 273 रख देंगे, ΔTS बराबर ये आपको जो वैल्यू दिए गए हैं 130/3609। अब यह आपको वैल्यू रहेगा, इसका जो मान आएगा इसको इधर ले जाके घटा देंगे और TS को इधर लेके चले आएंगे। बात समझ में आए ना? तो हम लोगों ने देखा है कि किसी विलयन का हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ΔTF = KF यम है। KF जो है विलयन का मोलल और नमन स्थिरांक है, हिमांक का मोलल और नमन स्थिरांक है। अब ΔTF को T0 माइनस TS लिखते हैं। शुद्ध जल का हिमांक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको 273 केल्विन कहते हैं। अब ये T0 का मान 273 केल्विन हो गया। इधर देखिए अभिषेक, और TS आपका विलयन का हिमांक का ताप हो गया। KF का मान 1.86 आपको दिया गया सवाल में, और फिर मोललता जो है इधर हमने विलयन की मोललता को निकाला था 130/401 में 9 का गुणा किया था तो 3609 आया था। अब 130/3609 को मोललता को मोलल सोल्यूशन को रख दिया था तो इसका गुणा करने के बाद हमारा आया था 0.67 केल्विन। अर्थात शुद्ध विलायक के हिमांक के ताप में से विलयन का हिमांक का ताप घटाए हैं तो इतना आया है। और ये वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, TS को इधर लेके जाएंगे तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हिमांक का विलयन का हिमांक का ताप बराबर इसमें से इसको घटाया हमने तो इतना आया। तो जब सवाल में आपको विलयन का हिमांक का ताप पूछेगा तो यह उत्तर होगा। यदि हिमांक का अवनमन पूछेगा ΔTF का मान तो 0.067 होगा, क्योंकि शुद्ध विलायक के हिमांक के ताप में से विलयन का हिमांक का ताप घटाएंगे तो हिमांक का अवनमन इतना कम ही होगा। दैट्स ऑल।
आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे और फिर आगे के सवालों को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।